हाँ बच्चों, देखिए फॉर क्लास 12th आप पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। और कल मैंने एक मेंसुरेशन पे आधारित प्रॉब्लम आपको बताई थी। आज भी मैं एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बड़े मज़ेदार सवाल होते हैं, बड़ा मज़ा आता है, आप इनको लगा के तो देखिए, है ना। सवाल पहले पढ़िए और समझिए क्या कहता है। सवाल कहता है सिद्ध करो कि किसी गोले के अंतर्गत यानी गोले के अंदर उच्चतम आयतन यानी महत्तम आयतन के लिए शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या में 4:3 का अनुपात होगा। तो कहने का मतलब गोले के अंदर जो शंकु बनेगा उसका आयतन महत्तम होना चाहिए। आयतन महत्तम होने के साथ फिर उसकी हाइट और रेडियाई में जो अनुपात हो वो 4:3 का होना चाहिए। तो देखिए हमने डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। हमारा एक गोला है, इसका केंद्र O है। फिर आप देखिए इसमें हमने शंकु ABC बनाया है जिसकी ऊंचाई आप देख रहे होंगे AD है और इसकी गोले की त्रिज्या R आपको ऑलरेडी दी हुई है। अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमारी OA और प्लस OD होगी, लेकिन OA हमारी गोले की त्रिज्या है तो ये ऑलरेडी R हमें नोन है। हमें OD का मान निकालना है और OD में अगर OA को जोड़ेंगे तो हमारी AD बन जाएगी। इसी प्रकार हम किसको निकालेंगे? BD को। तो जो BD होगा ये रेडियाई ऑफ कोन कहलाएगा, ये शंकु की त्रिज्या कहलाएगी। ये त्रिज्या जो दी है ये गोले की त्रिज्या है बच्चों, ठीक है। इस त्रिज्या का शंकु की त्रिज्या से कोई संबंध नहीं है। हाँ, इस गोले की त्रिज्या की मदद से ही हम शंकु की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, लेकिन शंकु की त्रिज्या अलग होगी और गोले की त्रिज्या अलग दी गई है। अब देखिए आप आराम से मैंने किस प्रकार से सवाल को हल किया है। पहले आप डायग्राम में जो बनाया, माना शंकु की ऊंचाई AD देख रहे हैं आप H है तथा त्रिज्या OA बराबर OB R है। तब माना कोण BOD बराबर थीटा, ये एंगल हमने मान लिया है, ठीक है। अब आप समकोण त्रिभुज देखिए ODB में साइन थीटा लेंगे तो ये बनेगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है? BD, तो BD बटे R, यहाँ से BD हो जाएगा R साइन थीटा। ये शंकु की त्रिज्या होगी बच्चों। अगर इसी त्रिभुज में हम ले लें कॉस थीटा तो ये बनेगा आधार बटे कर्ण। आधार आप देखिए क्या है? OD, तो OD बटे R, तो OD का मान R cos थीटा। और ये संग यहाँ से आप शंकु की ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखिए OD आपको मिल गया R cos थीटा और इसमें R जोड़ दीजिए तो ये H हो जाएगी R प्लस R cos थीटा। अब शंकु की आपको त्रिज्या और ऊंचाई मिल गई है तो अब आप आयतन पे डिस्कस कर सकते हैं। तो मान लो माना शंकु का महत्तम आयतन B है, तब आयतन B बराबर क्या होगा? 1/3 पाई R स्क्वायर H। क्लियर। इसके बाद देखिए 1/3 पाई R स्क्वायर, ये R त्रिज्या होती है ना, R आपने कितनी निकाली थी? R साइन थीटा। इसका हम वर्ग करेंगे तो R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप देखिए H का मान हमारा है R प्लस R cos थीटा। देखिए H के स्थान पे रखा है या नहीं। इसके बाद हल करेंगे। हल करने में R हमने अंदर से कॉमन लाए बाहर, तो R स्क्वायर का R क्यूब हो गया, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखा और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक ये रिलेशन मिल गया, लेकिन हमने थीटा के पदों में एक रिलेशन प्राप्त किया है, इसलिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बनेगा DB अपॉन D थीटा बराबर 1/3 पाई R क्यूब, सेम रहेगा। अब इसको आप मान लें फर्स्ट और इसको मान लें सेकेंड, तो मल्टीप्ली रूल से देखेंगे आप। फर्स्ट ऐसे ही रहेगा D अपॉन DX 1 प्लस कॉस थीटा का अपकलन 1 का 0, कॉस का माइनस साइन थीटा होगा, 1 प्लस कॉस थीटा यूँ ही रहेगा। और साइन स्क्वायर थीटा में पहले साइन थीटा को एज X मानेंगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का अपकलन होगा कॉस थीटा। अब इसे थोड़ा सा हल करेंगे, ये रिलेशन मिलेगा। लेकिन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा DB बटे D थीटा का मान क्या होता है? 0 होता है। तो हमने इसे पूरी यहाँ पर थीटा रखे, रिलेशन को 0 के बराबर कर दिया। तो ये पद हमारा जो जाएगा 0 के नीचे तो ये 0 हो जाएगा। फिर हमने साइन थीटा यहाँ से कॉमन लिया तो ये रिलेशन आपको देखिए प्राप्त हुआ। अब साइन थीटा अगर 0 है, यहाँ से भी साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा 0 होगा और साइन थीटा बराबर साइन 0 होगा। तो यहाँ से थीटा का मान 0 मिलेगा और थीटा का मान 0 संभव नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए जो ब्रैकेट के अंदर रिलेशन था माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम पद वैसे लिखे हैं।
ब्रैकेट ओपन किया, -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे होंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 कॉस स्क्वायर थीटा, जब ये जुड़ा तो इन्होंने बना दिया 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस थीटा ऐसे ही लिखा है और ये हो गया -1 बराबर 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना, और इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, है ना। यहाँ से थीटा का व्यापक मान भी आप निकाल सकते हैं, थीटा का जर्नल मान भी आप निकाल सकते हैं, थीटा की रेंज भी आप निकाल सकते हैं, थीटा का प्रांत भी आप निकाल सकते हैं। इस समीकरण से बहुत सारी चीज़ें आप ज्ञात कर सकते हैं। खैर हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए, तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन तो है, लेकिन कास के पदों में द्विघाती समीकरण बन रहा है। अगर कॉस थीटा को आप x मान लेते हैं तो ये बनेगा 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो जब हमारा द्विघात त्रिपदी समीकरण होता है तो उसके गुणनखंड को करने के जो तरीके होते हैं सेम वैसे हम यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करिए, 3 1 कम 3 और 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो देखिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। प्रथम 2 पद ले लीजिए और यहाँ से 3 कॉस थीटा आप कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा कॉस थीटा और प्लस 1, ठीक है। यहाँ आप -1 कॉमन लें तो कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए पूरे से कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ से बनेगा 3 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब इसे अलग अलग जीरो के बराबर कर दें तो कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना। अब कॉस थीटा -1 क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है कॉस 180 का मान -1 होता है ना। तो चाहे -1 लिखो या cos 180 लिख दो इसके स्थान पर, क्योंकि इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी -1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिली 180, जो कि भी असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि थीटा इज अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बट थीटा इज ए इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की योग की बात करें तो उनका योग 180 होता है, तो एक कोण का 180 होना तो संभव ही नहीं है। अगर एक कोण 180 हो जाएगा तो ट्रायंगल बनना संभव ही नहीं है ना। तो ये भी असंभव हो गया। अब आपका बचा दूसरा पद 3 cos थीटा माइनस 1 बराबर आप 0 करिए, तो यहाँ से cos थीटा का मान 1/3 मिल जाएगा और यही आपका मान चेकआउट करेगा। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट जो पहला रिलेशन हमने बनाया था उसी को हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, फिर हमने इसका अपकलन कर दिया, रीडिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ फर्स्ट, और इसका अपकलन आप आराम से करिए और चेक करते रहिए। तो अपकलन करने के बाद ये सिचुएशन बनी, जहाँ जहाँ हमारा साइन स्क्वायर थीटा आया उसको हमने 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया, क्योंकि कास थीटा की वैल्यू मेरे पास है। जब सारा रिलेशन हमने कास में ब्रेकअप कर दिया और फिर हमने कास की वैल्यू 1/3 हर जगह पुट की, आप देखिए, और जब हर जगह ये वैल्यू मैंने पुट की तो टोटल वैल्यू आप देख रहे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी टोटल वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि गोले के अंदर जो शंकु बना है रियल में उसका आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। जब ये सिद्ध हो गया है तो इसके बाद अब आपको हाइट और रेडियाई में रिलेशन देना है। तो एच बराबर हमारा क्या है, r प्लस आर कॉस थीटा। तो r तो r ही रहेगा, ये r सेम है, लेकिन कॉस थीटा आपने कितना निकाला 1/3 और इसी पे आयतन आपने महत्तम किया है, तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा r/3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4r/3। r को आप पक्षांतर करेंगे तो h/r बराबर 4/3 हो जाएगा। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो h अनुपात r बराबर 4:3, और यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉब्लम बहुत बेहतरीन बनती है, और ये जब भी आएगी तो 8 नंबर की आपको मिलेगी, लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। तो इनका अध्ययन करें, देखें किताबों में और सूत्रों की सहायता से उसे हल करें।